तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और मैं आप लोगों को आज इस फर्स्ट क्लास के अंदर 7 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको अगर आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर जाते हो तो ये आपकी बहुत हेल्प कर पाएंगे एंड विद इन नो टाइम आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सम ऑफ एन AP निकालो जिसका फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म B है, कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म उसका C है। मतलब आपको AP के फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, आपको सेकेंड टर्म के बारे में पता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में पता है और लास्ट टर्म के बारे में पता है। और आपको ये शो करना है कि इसका जो एन टर्म्स का सम है वो A प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2A अपॉन 2 टाइम्स B माइनस A आएगा। तो आप इसे बिल्कुल मेरे साथ करना शुरू करो। सबसे पहले आप लिख लो A फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म B है। अब सेकेंड टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, B होगा आपका A प्लस डी। आप जानते हो कि किसी सीरीज़ का लास्ट टर्म अगर निकालना हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1D और इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म हमें C गिवन है, तो आपने लिखा C आपका A प्लस एन माइनस 1D। अब आपको A पता है, B पता है और आपको C पता है। अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ से जो D है, इस D की वैल्यू आप B माइनस A निकाल सकते हो। आपने D की जगह पर B माइनस A लिख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब C की वैल्यू कितनी है, A प्लस एन माइनस 1D, तो आपने D की जगह पुट कर दिया B माइनस A, तो C की वैल्यू हो गई आपके पास A प्लस एन माइनस 1 इंटू B माइनस A। अब बात ही निकल कर आती है कि आप यहाँ से A को अगर लेफ्ट में लेकर जाओगे तो C माइनस A और उसके डिवाइड में अगर B माइनस A को ले आओ तो C माइनस A डिवाइड में B माइनस A आपका n माइनस 1 बन जाएगा। तो पहले आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे कि आपको A, B, C, D और n माइनस 1 का एक नॉर्मल सा रिलेशन पता चल गया विद इन मिनट्स। अब आप सम का फॉर्मूला जानते हो, वो होता है n अपॉन 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n अपॉन 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप n की जगह क्या पुट करोगे, आप माइनस 1 को अगर लेफ्ट में ले जाओगे तो n की जगह पुट करोगे C माइनस A अपॉन B माइनस A। तो आपने n की जगह पुट कर दिया C माइनस A अपॉन B माइनस A और प्लस में 1 कहाँ से निकला आपका, ये n की वैल्यू निकली C माइनस A अपॉन B माइनस A, माइनस का 1 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 बन गया। तो इट इज़ C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 अपॉन में 2 और 2A आपका 2A लिखा रहा। n माइनस 1 की जगह आपने पूरा C माइनस A अपॉन B माइनस A लिख दिया और D की जगह जो आपने पहले निकाला था B माइनस A, आपने B माइनस A पुट कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन 3 स्टेप्स में मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया। अब आप जानते हो कि आपके इस B माइनस A से ये B माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 1 के नीचे एक 1 लिखकर आप एलसीएम इसका लोगे तो वो B माइनस A आएगा। पीछे से पलट देता हूँ। देखिए आपके पास ऊपर जो एलसीएम बना B माइनस A, तो ये बना C माइनस A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A डिवाइड में कितना है 2 और वो ब्रैकेट में B माइनस A कटने की वजह से 2A प्लस C माइनस A बन गया। यहाँ तक का क्लियर है। अब देखो बच्चों, 2A और माइनस का A ये देंगे आपको A, तो दिस ब्रैकेट गिव्स यू A प्लस C। ये आपके पास B प्लस C और माइनस A इज 2A, तो B प्लस C माइनस 2A और ये B माइनस A 2 के साथ जाएगा, 2 टाइम्स B माइनस A, आपका सम बड़ा इजीली प्रूव हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप 2 मिनट के अंदर बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो बच्चों, एक और ट्रिकी क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हमसे कहते हैं कि सॉलिड राइट सर्कुलर कोन जिसका डायमीटर 14 है और जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, आपने उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके आपने एक हॉलो हेमिस्फीयर फॉर्म किया। एक ऐसा हॉलो हेमिस्फीयर जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 10 और आपसे इंटरनल डायमीटर पूछते हैं या इंटरनल रेडियस पूछते हैं। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, थिकनेस ढूंढते रह जाते हैं, थिकनेस इसमें पता नहीं है। करना कैसे है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के साथ जाना है। क्वेश्चन के साथ गिवन क्या है कि आपने एक कोन को मेल्ट किया और आपने एक हेमिस्फीयर को फॉर्म किया, तो आपने सीधा लिख दिया जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोन इज मेल्टेड, हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड। तो कोन को मेल्ट किया, हेमिस्फीयर को फॉर्म किया। अब कोन आपकी रेडियस 7 और हाइट 4 से बनती है और जो हेमिस्फीयर है ये 2 रेडियस से बनता है, जिसमें एक एक्सटर्नल रेडियस और एक इंटरनल रेडियस है। इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर बन जाती है।
इंटरनल रेडियस आपको पता नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि मेल्ट होने के बाद सारी की सारी कोन कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, हेमिस्फीयर में। मतलब ये कि अगर ये कोन आयरन की बनी है तो ये हेमिस्फीयर भी आयरन का बना है, तो जितना वॉल्यूम आयरन का कोन बनाने के लिए बना था उतना ही वॉल्यूम आयरन का हेमिस्फीयर बनाने के लिए बना है। मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सेम रहेगा, मतलब कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा। आपने दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल पुट कर दिया। देखो ये ट्रिक्स हैं, एग्जाम्स में पहले अगर आप इन्हें रिवाइज कर जाओगे तो आपको सब समझ में आएंगे और आपको याद भी रहेगा। तो आपने क्या करा, आपने पहले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि ये हॉलो है तो 2/3 पाई बड़े वाले रेडियस के क्यूब में से छोटे वाले रेडियस का क्यूब आपने माइनस कर दिया। अब बड़ा रेडियस क्या है आपके पास, ये एक हेमिस्फीयर की एक्सटर्नल रेडियस है। छोटा रेडियस क्या है, ये इंटरनल रेडियस है हेमिस्फीयर की। ठीक है, 2/3 पाई से पाई/3 कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर एच यहाँ पर बचता है और यहाँ 2 बचता है, साथ में R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। आर का स्क्वायर मतलब कोन की रेडियस 7 थी 49, एच कितना था आपके पास में 4, ये 2 ऐसे ही लिखा रहा, R2 मतलब 5 का क्यूब 125, ये R1 का क्यूब। 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया, 49 2 से 98, 125 माइनस R1 क्यूब। बच्चों R1 का क्यूब कितना निकलेगा, 125 में से 98 को माइनस कर दोगे, 125 में से 98 को माइनस करोगे, आंसर आएगा आपका 27। रेडियस R1 बन गया आपका 3 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। इजी लगा, विद इन मिनट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 समझो। हमसे कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स प्लान करते हैं एक पिकनिक, और पिकनिक को प्लान करते समय उन बच्चों का जो बजट है वो 2000 रुपये है। अब 5 स्टूडेंट्स जाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो गए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो गए तो हर एक का खर्चा बढ़ गया, 20 रुपये का खर्चा हर एक के ऊपर एक्स्ट्रा आएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको पता करने हैं। देखो बच्चों, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसके ऊपर बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लेन को एक डेफिनेट टाइम के अंदर एक डेफिनेट डिस्टेंस को कवर अप करना है, तो वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है अगर वो लेट होता है। आपसे क्वेश्चन में कहते हैं कि एक पर्सन ने कुछ बुक्स को परचेज करना है, मार्केट में देखता है कि बुक्स के रेट कम हो गए हैं, तो ज़्यादा बुक्स परचेज कर सकता है क्योंकि अमाउंट उसको सारा यूज़ करना है। इन द सेम वे ये बजट अगर 2000 रुपये में प्लान है तो 2000 रुपये में ये पिकनिक प्लान की गई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, और अगर हर स्टूडेंट्स को जो खर्चा आना था वो y था, तो हर बच्चे का खर्चा कितना था, y था, x बच्चों का खर्चा xy बना। ये xy मिलकर 2000 रुपये खर्च करते हैं इस पिकनिक के ऊपर। अब आप ये जानते हो कि 5 स्टूडेंट जाने से मना कर देते हैं, तो मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x ना रहकर x में से 5 कम हो जाते हैं। तो x में से 5 स्टूडेंट्स कम हो गए तो बन गए x-5। अब आप ये बात जानते हो कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम हो जाएंगे तो हर बच्चे को थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब y का खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ गया। तो आपने अगर x को 5 रिड्यूस करा तो y को 20 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि टोटल प्रोडक्ट आपका 2000 फिक्स रहेगा। अब देखो, हमने बिल्कुल आगे ऐसे ही किया। हमने कहा 5 स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया, बजट हर स्टूडेंट का इंक्रीज़ हो गया 20 रुपये, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 कम हो गए और बजट हर बच्चे का 20 रुपये बढ़ गया। टोटल बजट अभी भी 2000 रुपये का बना रहता है। आपने ब्रैकेट को खोला, xy + 20x माइनस का 5y माइनस का 100 इज इक्वल्स टू कितना है, 2000। बच्चों xy की वैल्यू हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी 2000। आपने xy की जगह 2000 पुट कर दिया। 2000 + 20x माइनस 5y माइनस 100 इज़ 2000। 2000 कैंसिल आउट हो गया। 20x माइनस 100 इज़ 5y, और y कितना निकला हमारा, 4x माइनस में 20, ये हमारा y निकला। बच्चों xy हमारा 2000 था, आप अगर y की वैल्यू पुट कर दोगे 4x माइनस 20, अभी भी 2000 है। ब्रैकेट को खोल दोगे, 4x² माइनस 20x माइनस 2000 कितना है, 0। पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है किससे, 4 से, बना x² माइनस 5x माइनस में 4 से डिवाइड करोगे 5, मतलब 500 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये 5 है, ऐसा नंबर चूज़ करना है कि दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर 5 आता हो माइनस का, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 500 आता हो। तो आपको पता है कि 50 2 100 होता है, हमें चाहिए 500। ठीक है जी, सॉरी 25 2 50 होता है, और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 500।
तो हमें एक 25 लिया तो अगला हमने 20 ले लिया, तो 25 टू जा 500, एक जीरो और लगने 25 टू जा 50 और एक जीरो लगने से 500। एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह आपने पुट किया माइनस 25x और प्लस 20x, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x आएगा, तो माइनस 5x की जगह आपने माइनस 25x प्लस 20x लिखा, माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, आपने x कॉमन लिया, x माइनस 25, इन दोनों में से 20 कॉमन आएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 25 की ब्रैकेट को कॉमन लीजिए, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकलेगी 25 और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस का 20। नेगेटिव तो हो नहीं सकते स्टूडेंट्स, तो x कितना होगा आपका 25, तो x कितना निकला हमारा 25 इजी सी निकल कर आ गया। देखो बच्चों ये देखो, तो x कितना निकला हमारा 25। अब आप जानते हो कि आपका जो xy है वो 2000 के इक्वल है, मतलब 25 इंटू वाई 2000 के इक्वल है, तो हर बच्चे का खर्चा 80 रुपीज़ निकल कर आ जाता है। ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो बच्चों मैं आपको टोटल 7 क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इन 7 क्वेश्चंस को अगर आप 2-3 बार समझ लोगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपका माइंड काम करेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को करना किस तरीके से है, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझो, हमसे कहते हैं 2p + 1, 13 और 5p - 3, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के और आपको P फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो हमारे को AP के 3 टर्म्स पता है, तो जब भी कभी आपको किसी AP के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स पता हो तो आप एक बात ध्यान रखो कि जो बीच वाला टर्म होता है ये पहले और तीसरे टर्म का आधा होता है। आया कैसे, आप जानते हो कि AP के अंदर D सेम रहता है, मतलब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो या थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, आंसर सेम निकलेगा। अब या तो आप ये करके देख लो, वरना आप सीधा देखो, ये टर्म 2 इधर आएगा तो 2 टर्म 2, तो टर्म 2 क्या होगा टर्म 1 और टर्म 3 का हाफ होगा। आप सीधा याद रख सकते हो कि अगर कभी AP के 3 टर्म्स आपको पता हो तो बीच वाला टर्म पहले और आगे वाले के बीच का टर्म है। आप देखो ना, एक बीच का टर्म इस पहले और तीसरे टर्म के बीच का टर्म है। क्लियर, तो टर्म 2 की जगह आपने पुट करा 13, टर्म 1 की जगह पुट करा 2p + 1, टर्म 3 की जगह पुट करा 5p - 3, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, इट इज़ 26, 2p + 5p 7p, 1 - 3 इज़ 2। अब 7p, अब देखिए 2 इधर जाएगा, इट इज़ 28, p इज टू कितना निकल कर आएगा 4। ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लियर, 1 मिनट के अंदर एग्जाम में जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ट्रिकी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है। 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² अगर 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, आपको प्रूव करना है कि जो c² है स्क्वायर 1 + m² के इक्वल है। बच्चों मैं इसे इतने साल से देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। तरीका बहुत सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी x² के साथ है वो a, जो भी x के साथ है वो b और जो इंडिपेंडेंट है वो c। तो आपने a लिखा, आपने b लिखा, c को थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आप इक्वल रूट्स की बात करो तो इक्वल रूट्स के लिए d कितना होता है 0, इक्वल रूट्स के लिए d 0 और d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, तो b² - 4ac 0 के इक्वल है, मतलब आपका जो b² है वो 4ac के इक्वल है। आपने b की वैल्यू को पुट किया, b आपका 2mc है, तो b का स्क्वायर कितना है 4m² c², ये 4ac लिखा रहा। आपका a की जगह आपने 1 + m² लिख दिया और c की जगह आपने c² - a² लिख दिया, 4 से 4 कट गया, m² c² कितना होगा आपका, अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे c² - a² + m² c² - a² m², बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखो बेटे m² c² यहाँ पर भी है, m² c² यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा c² - a² - a² m², इधर जाओगे a² + a² m² कितना होगा c², देखो a² को भी लेफ्ट में ले गए, a² m² को भी लेफ्ट में ले गए, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा a² 1 + m² कितना बन गया बेटा c²। बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं लगा होगा, बहुत इजी तरीके से इतने ट्रिकी क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में आपने सॉल्व कर दिया। बस आपको क्या लिखना था ABC,
फिर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर 4ac के इक्वल, बी की जगह आपने पुट करना था जो 2mc है, बी का स्क्वायर कितना होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की जगह आपने पुट करना था जो ए की वैल्यू है दैट इज़ 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह पुट करना था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर दिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, तो वहाँ पे बचा 0 और ए स्क्वायर वाले टर्म्स को लेफ्ट में ले गए, आंसर निकल कर आ गया। मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटे, मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का थोड़ा इजी, आप ही समझो इजी फॉर्मेट है, उसको थोड़ा इजी करा गया। जनरली आपके पास में इतना इजी आता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो। अब तरीका इसका बड़ा सिंपल सा है। हमें एक ट्राइंगल ABC दिया जो कि बी पर राइट एंगल है, और 8 और 6 उसकी दो साइड्स की बिना रेडियस पूछी गई है कि भाई इनर सर्कल की रेडियस बता दो। इतना मुश्किल नहीं है। आपने सीधी सी बात क्या करा, आपने कहा ये BC इस सर्कल को टच करता है तो रेडियस इस पर परपेंडिकुलर हो गई, ये AB इस सर्कल को टच करता है तो जो भी रेडियस बनेगी वो इस पर परपेंडिकुलर है, ये AC इस सर्कल को टच करता है तो जो भी रेडियस बनेगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। और आपने रीज़न लिख दिया कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। हर वो लाइन जो सर्कल को टच करती है वो टेंजेंट, और जो उस पर परपेंडिकुलर है वो है रेडियस। ठीक है, तो आपने कहा रेडियस किस पे परपेंडिकुलर है, AC पर भी परपेंडिकुलर है, रेडियस AB की भी परपेंडिकुलर है, रेडियस BC की भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक सर्कल में रेडियस सब तरफ होती है, तो जहाँ भी साइड्स इसको मिली ये उन पर परपेंडिकुलर है। अब ये ट्राइंगल खुद अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बच्चों AC कितना होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज 100, तो AC कितना हो गया आपका 10। अब अगर आप ट्राइंगल ABC का एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, मतलब ABC ट्राइंगल का एरिया, AB का, AOB का एरिया, BOC का एरिया और AOC का एरिया, तीन ट्राइंगल्स को मिलाकर बनता है। ABC का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ 6 इंटू 8। AOB का एरिया कितना होगा आपके पास, ट्राइंगल AOB का एरिया होगा हाफ AB और मल्टीप्लाई में क्या रेडियस। BOC का एरिया कितना होगा, हाफ बेस होगा BC और हाइट कितनी होगी रेडियस। ट्राइंगल AOC का एरिया कितना होगा, हाफ AC और हाइट कितनी होगी उसकी रेडियस। तो आपने लिखा हाफ 6 इंटू 8 ट्राइंगल ABC का एरिया, AOB के एरिया में AB बेस रेडियस हाइट, BC बेस रेडियस हाइट BOC में, AC बेस रेडियस हाइट AOC में। क्लियर, R/2 कॉमन ले लीजिए, एक ब्रैकेट में AB BC और AC लिख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 6 8 जा 48, रेडियस बन गई। AB कितना है आपके पास 8, BC कितना है 6, AC कितना है 10, 10 और 6 16 और 8 24, रेडियस कितनी हो गई 2। मुश्किल लगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सेम तरीके का क्वेश्चन है। 300 एप्पल्स हैं, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए x बच्चों में। अगर 10 बच्चे और आ गए तो हर बच्चे को एक एप्पल कम दिया जाएगा, क्योंकि जितने बच्चे हैं उन सब में एप्पल्स बांटने हैं। अब स्टूडेंट्स बढ़ गए, पहले हमने क्या सीखा था, स्टूडेंट्स कम हो गए थे तो खर्चा बढ़ गया था, इस बार स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो हर स्टूडेंट के पास जो एप्पल्स आने हैं वो कम हो जाएंगे, समझे। तो देखो सेम तरीका, आपने x को y से मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना है 300, और इस बार x क्या है बढ़ गया, तो x बढ़कर कितना हो गया x + 10। तो बच्चों एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप कम होना है, एक कम होगा तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपने x की जगह x + 10 लिख दिया, और y की जगह आपने एक कम हो गया तो y - 1 लिख दिया। अभी भी कितना है 300 एप्पल्स हैं, ब्रैकेट खोलोगे xy फिर -x, फिर 10 से लिखोगे तो 10y - 10, xy की जगह आपने b से 300 निकाला था, आपने 300 लिख दिया, -x + 10y - 10 इज 300। बच्चों 300 और 300 कट जाएंगे, 10y - 10, देखो x को अगर मैं उधर भेजता हूँ तो x हमारा 10y - 10 के इक्वल आ गया। अब आप जानते हो कि xy आपका 300 के इक्वल था, आपने x की जगह 10y - 10 पुट किया, तो 10y - 10 इंटू y इज़ 300, ब्रैकेट खोल दो, 10y² - 10y इज़ 300, हमारे पास 10y² - 10y - 300 कितना है 0, y को 10 कॉमन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, y² - y - 30 0, ब्रैकेट के फैक्टर बनेंगे 6 और 5, तो y - 6 और y + 5, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी निकली 6,
माइनस में नेगेटिव में नहीं निकलती वैल्यू, वाई की वैल्यू को 6 पुट करोगे, वाई की जगह 6 लिखोगे तो 6 5 30, तो एक्स कितना होगा आपका 50। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो आपको इसमें टाइम लगना चाहिए हायर साइड में 30 मिनट्स का टाइम अपने पास में रखो। इन क्वेश्चंस को फिर से लगाकर पॉज करते करते इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। वरना एग्जाम से पहले भी 2-3 बार अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके दिमाग में आइडियाज़ अपने आप घूमने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हो आपको हमेशा याद आ जाता है कि ये चीज़ आपने कहाँ देखी है, क्योंकि माइंड हमारे पैटर्न्स को याद करता है। रिवीजन से वो पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।